आज के क्लास में बच्चों, आज के क्लास में हम पढ़ रहे हैं जे थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट एंड स्टडी ऑन कैथोड रेज। जे थॉमसन ने कैथोड रे की खोज नहीं की, वो सिर्फ कैथोड रे के ऊपर स्टडी कर रहा है। ना ही जे थॉमसन ने शीशे का ट्यूब बनाया, वो सिर्फ बने बनाए ट्यूब पे स्टडी कर रहा है। कैसे स्टडी किया, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो आपको पता है कि जो कैथोड रे है, कैथोड रे है वो बैटरी के कैथोड से प्रोड्यूस होता है और एनोड की तरफ जाता है। कुछ कॉमन सेंस जिसको स्टडी करने की जरूरत नहीं। पहली बात कि कैथोड रे प्रोड्यूसेस फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, म्यूट करके रखो, कोई अजीब अजीब सी आवाज आ रही है, म्यूट रखो, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो मूव टुवर्ड्स एनोड, ये कॉमन सेंस है। कैथोड रे प्रोड्यूस तब होता है जब ट्यूब के अंदर गैस एट लो प्रेशर। ये वो बातें लिख रहा हूं जो जे थॉमसन ने नहीं, पहले से ही किसी और ने डिस्कवर कर लिया था। पहले तो गैस लो प्रेशर होना चाहिए, दूसरा कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रिसिटी ग्लो जाता है, और यहाँ जो वोल्टेज है लगभग 10,000 वोल्ट होना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रिक खंबे से भी 10 गुना ज्यादा वोल्टेज होता है। इतनी सी बात। अब जे थॉमसन ने कौन कौन सी प्रॉपर्टी स्टडी की, इस बात पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, जरा सा कैमरा को मोड़ रहा हूं ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। पहली प्रॉपर्टी ये है कि कैथोड रे जो है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? हीटिंग इफेक्ट। अरे सर, ये क्या बात है? हीटिंग इफेक्ट से क्या मतलब है? तो सबसे पहले उस बंदे ने क्या किया, जिस जे थॉमसन है, उसने इस कैथोड रे के सामने एक एल्युमिनियम फॉइल डाल दिया। कौन सा फॉइल? एल्युमिनियम फॉइल। और जैसे ही कैथोड रे को ऑन रखा, कुछ समय के बाद उसने एल्युमिनियम फॉइल को टच किया, तो कैसा लगा होगा? इसका मतलब कैथोड रे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। दूसरा, कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, अरे बाबा, ये कैसे पता करें? कोई बोलेगा सर रिफ्लेक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या करूं, मजबूर हूं, लेकिन नहीं आ रहा है। हाँ, तो कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इसका क्या मतलब है भाई? कैसे हो सकता है? इसका मतलब क्या हो सकता है? कैसे पता करें कि कोई चीज स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है? अच्छा, ये बात बताओ, लाइट ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट, मुझे कैसे पता चलेगा? कोई एक्टिविटी की तरह धीरे वाले कर रहे थे, एक पोल करते हैं सर, वो मतलब एक कैडेंस चला देते हैं। हां, फिर 3 पोल है ना, काटो। सही बोल रहा है। लेकिन सबसे सिंपलेस्ट है कि अगर मैं लाइट के सामने आ जाऊं तो क्या लाइट अपने मंजिल तक पहुंच पा रहा है? अगर मैं लाइट के सामने आ जाऊं तो क्या लाइट अपनी मंजिल तक पहुंच पा रहा है? उसके सामने अगर मैं आ जाऊं तो शैडो बनने से पता चलता है कि वो स्टेट अंडर ट्रेवल कर रहा है। मतलब मैं कैथोड रे के सामने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दूं तो पता चलता है कि कैथोड रे जो है वो क्या शैडो बना रहा है, एक बड़ा सा शैडो बना रहा है। मतलब इससे पता चलता है कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, है ना। लेकिन सबसे रोचक तथ्य जो कैथोड रे के बारे में स्टडी हुआ और वो पता चला, तो ये है कि तीसरा, कैथोड रे आर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, क्या बोला मैंने? नेगेटिव चार्ज। मैंने क्या बोला? अरे उगलो मुंह से, क्या बोला? नेगेटिव चार्ज। कैसे पता चला? उसने कैथोड रे की तरफ एक प्लस और एक माइनस रख दिया। तो कैथोड रे की तरफ एक प्लस और एक माइनस रख दिया
तो इससे क्या पता चला, कैथोड रे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, सीधा चला गया, या कोई फर्क पड़ा? और अगर फर्क पड़ा तो क्या पड़ा, किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, कैथोड रे जो है वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो गया। इससे पता चलता है कि वो माइनस से दूर भाग रहा है, प्लस की तरफ जा रहा है, तभी ऐसा होता है जैसे कोई अपोजिट हो, है कि नहीं? हम तो सुना है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कैथोड रे डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज, का मतलब आ जाता है कैथोड रे। चौथी पॉइंट और है, एक जबरदस्त पॉइंट है, लेकिन उस पॉइंट को समझने के लिए चाहिए उम्र। उस पॉइंट को समझने के लिए क्या चाहिए, उम्र। अभी उम्र क्या है, बिल्कुल सही, बड़ी बोतल से दूध पीने की उम्र है, अभी उम्र नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ क्या है, ऐसा नहीं है कि ये कोई पोल कोई हडल है जिसके ऊपर दौड़ते दौड़ते जंप करना है कैथोड रे में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर हम उसके सामने एक पंखा लगा दें, क्या लगा दें, पंखा, लेकिन पंखा लगाने से सर क्या होगा, पंखा लगाने से क्या होगा, कैथोड इस पंखे पे टकराएगा। देखो कितना मामूली सा एक्सपेरिमेंट है, कितना मामूली सा एक्सपेरिमेंट है कि इसके सामने से पंखा लगा दिया, तो अगर कैथोड आ रहा है तो पंखे पे टकराएगा, लेकिन पंखे के टकराने से कुछ होगा, यानी कि अगर मैं एक अपनी मम्मी का एक लंबा सा बाल तोड़ लूं, मम्मी एक बाल दे दो, ठीक है ना, ये लो बेटा, मम्मी ने बाल दिया, मैंने उसको हवा में लटकाया और मैं उस पर टॉर्च मार दी, वो लहराते हुए जाएगा बाल, सोचो, देखो कितना अच्छा है। मैंने एक मम्मी का जो है बाल, सर से बाल तोड़ा, उसको ऐसे रखा और मैं उस पर टॉर्च मार रहा हूँ, टच से लाइट जिसकी स्पीड दुनिया में सबसे ज्यादा होती है, उसने बाल पे टकराया और बाल एकदम ऐसे हिचकोले खाते हुए लहराने लगा। ऐसा होगा क्या नजारा होगा ना, जैसे बोट का सेल हिचकोले खाते हुए जा रहा था, होगा कुछ ऐसा। देखा बच्चों का आंसर आ रहा है नो सर। इसका जवाब पता है क्यों है ऐसा नो सर? क्या किसी को पता है इसका रीजन क्या है? नो सर। क्या जवाब दिया हमारे मृदुल ने क्या जवाब दिया? मृदुल ने कहा कि लाइट के पार्टिकल में मास नहीं होता है, वो कैसे किसी के अंदर मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। हम लोग फिजिक्स में पढ़ा है m1v1 ही m2v2 क्रिएट कर सकता है कि नहीं? जब किसी में m1 ही नहीं है तो m2 के अंदर वो v कैसे प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं? समझ आ रहा है बच्चों? इसका मतलब ये घुमा कि नहीं घुमा? सर बच्चे कह रहे हैं सर घुमा। तो ये प्रूव करना चाह रहा है कि जो कैथोड रे उसका पास है। यस, ये क्या नाम है? हुजैर ने कहा ये घूम रहा है। देखते हैं तुम लोगों ने इसकी आवाज सुनी नहीं सुनी मुझे नहीं पता, लेकिन देखते हैं तुम लोगों का आंसर क्या है बच्चों। ये घूमने से क्या साबित होता है? हमने तो सुना है कि लाइट किसी चीज पे टकराए तो उसको हिला तक नहीं सकता, हिला। वरना सोचो ना दुनिया में क्या होता, कोई आपको मार के भाग रहा है, बताता हूँ तेरे पे, एक पत्थर उठाते, पत्थर उड़ के जाता, क्या मजा आता है। लेकिन ऐसा है लाइट में मास है ही नहीं, वो लाइट में मास होता ना तो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि अगर आप ऐसे डिस्टेंस करते ऐसे मारते ना, कहीं भी है ऐसे जेब में अगर कहीं भी अगर टॉर्च ऑन हो जाए तो फिर छेद कर देगा पूरा। समझ गए कि नहीं? अच्छा है लाइट में मास नहीं है। तो बताओ ये पुली घूम गया बच्चों, इस घूम गया, मैं कह रहा हूँ मजाक नहीं है, सिर्फ इसी एक्सपेरिमेंट के दम पे नोबेल प्राइज मिल गया उसको। तुमको भी चाहिए, जाओ चमका के रखना, मैं भी आता हूँ। नहीं, इसके दम पे नोबेल प्राइज मिल गया। इससे साबित होगा कैथोड रेज आर नॉट रेज। गोल से चीज ने क्या नाम है? हाँ, इसका मतलब कैथोड रेज है
पार्टिकल कैरेक्टर है, कैथोड रे है पार्टिकल कैरेक्टर। बच्चों कैसा लगा एक्सपेरिमेंट, आपको समझ में आ गया? उम्र हो गया भाई, उम्र हो गया है, उम्र हो गया है। यही बात है बच्चों, यही बात है कि ये 4 एक्सपेरिमेंट किए, और भी है 25, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, 25 से 25 नहीं, 4 ही सफिशिएंट है। अब बच्चों इन 4 एक्सपेरिमेंट के दम पे जे थॉमसन ने एक कंक्लूजन लिखा। 4 एक्सपेरिमेंट दम पे जे थॉमसन ने एक कंक्लूजन लिखा, किसके बारे में? कैथोड रे के बारे में। जिसमें मैं आपको दो ऑप्शन टिक कर रहा हूं। एक काम करो, इसका और इसका, ये 2 पॉइंट मिला के एक स्टेटमेंट बनाओ। व्हाट डू यू नो अबाउट, व्हाट यू कैन अज्यूम अबाउट, व्हाट यू कैन प्रेडिक्ट अबाउट कैथोड रे। ये 2 पॉइंट को मिलाओ और एक स्टेटमेंट बनाओ। रुको रुको रुको, अभी बच्चे जवाब दे रहे, रुको। क्वेश्चन पूछा, मेरा जवाब तो पहले। इन 2 स्टेटमेंट को मिलाओ और एक स्टेटमेंट लाइन को मिलाओ और एक स्टेटमेंट बनाओ। व्हाट यू कैन प्रेडिक्ट अबाउट कैथोड रे। कैथोड रेज एंड पार्टिकल रिएक्टर्स हैव नेगेटिव चार्ज। पहले पार्टिकल बोला, फिर नेगेटिव चार्ज बोला, या पहले कैथोड रे हैव नेगेटिव चार्ज। कैथोड रे हैव या कैथोड रे आर? मेरे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थोड़ी है, मैं तो खुद ही कैथोड रे हूं, तो मैं ही खुद नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हूं। देखो देखो कैथोड, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, इट्स सो सरप्राइजिंग। कैथोड रे आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। यहाँ पर अर्नव बाली ने बेहतर जवाब दिया है, निखिल सिब्बल ने कहा कैथोड रेज हैव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। बच्चों हैव, देखो देखो 2 आंसर यहाँ भी आए, पता है यहाँ पे भी 2 आंसर आए थे। यहाँ भी बच्चों ने कहा था कैथोड रेज हैव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। देखो यहाँ पे आप लोग भी यही जवाब दे रहे हो। देखो कैथोड रे हैव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, मतलब कि कैथोड रे के जेब के अंदर है क्या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल? कैथोड रे तो खुद नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। थोड़ा सा इंग्लिश वाला ग्रामर लगाओ और ये लिखो कैथोड रेज आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। कैथोड रेज आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। इसका मतलब इन 2 स्टेटमेंट से we can predict that। तो देखो देखो यहाँ पे 2 लाइन लिख रहा हूँ, मेहंदी सूख जाएगा। चलो, कैथोड रेज आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। मेरे लाल, ये जो नॉलेज है ना स्कूल में ढूंढ के दिखा दे, किसी भी स्कूल में नहीं मिलेगा ये जो पढ़ा रहे हैं हम लोग। कैथोड रेज आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड सेकंड लाइन। लेकिन सेकंड लाइन पढ़ाने से पहले एक बात क्लियर भी कर दूं कि ऑल गैसेस या ऑल एलिमेंट्स प्रोड्यूस कैथोड रेज। तो कैथोड रे शब्द को हटा दो ना, हमने कैथोड रेज के सब्स्टिट्यूट में एक नया वर्ड ढूंढा। क्या ढूंढा? इसका मतलब ऑल एलिमेंट्स हैव व्हाट? इस लाइन से, इन 2 लाइन से एक लाइन बना। पहला यानी ये 2 लाइन कि कैथोड रे नेगेटिव होते हैं, कैथोड रे पार्टिकल होते हैं। तो इससे हाय वंश शर्मा ने बोल उसका नाम भी घोषित कर दिया है। रुको सब्र करो, रुको जरा। देखो इन 2 लाइन से कैथोड रेज हैव नेगेटिव चार्ज और हैव पार्टिकल रिटर्न। तो इससे पता चला कैथोड रे आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। लेकिन याद करो जे थॉमसन को कौन सी बात में कंफ्यूजन किया था? ये बात में कंफ्यूजन किया था कि सभी एलिमेंट क्यों कैथोड रे प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब सभी एलिमेंट में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। इसका मतलब ऑल एलिमेंट्स है, या फिर ऑल एलिमेंट्स आर मेड ऑफ, ऑल एलिमेंट्स आर मेड ऑफ चाचा ऑल एलिमेंट्स आर मेड ऑफ क्या? ऑल एलिमेंट्स आर मेड ऑफ। देखो जो लोग यहाँ पे नहीं है ना, इतना मिस करेंगे ना, मैं लगता हूँ 100% समझ आता होगा। ए बच्चों 100% समझ आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? All elements are made of negatively charged particles। उसने उसका नाम भी रख दिया, उसने नाम रखा था नेगेट्रॉन। उसने क्या नाम रखा? नेगेट्रॉन। लेकिन बाद में क्या
बाद में मॉडिफाई हो गया और बन गया इलेक्ट्रॉन। पहले इस समा को बांध लेते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है, मैं सबके सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। हो सकता है किसी को रिफ्लेक्शन की वजह से नजर भी नहीं आ रहा हो, मैं दोबारा डिक्टेट करना चाहता हूँ जो मैंने लिखा है। मैंने यहाँ पर मैंने क्या बोलते हैं उसको, जे थॉमसन के पूरी एक्सपेरिमेंट की स्टडी का कंक्लूजन केवल 2 लाइन में लिखा है। इसे आप फील करो। पहले लाइन लिखा है कि कैथोड रे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और दूसरी लाइन से क्या फायदा हुआ ये जान के तुम लोगों को कि कैथोड रे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, फायदा ये हुआ ऑल एलिमेंट्स प्रोड्यूस कैथोड रे ना, इसका मतलब हर एलिमेंट में क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। मतलब हर एलिमेंट किससे बने हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से। तो इस लाइन में मैंने लिखा है ऑल एलिमेंट्स आर मेड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। बच्चों कोई परेशानी है तो बोल सकते हो, जल्दी से जल्दी बोल सकते हो, क्योंकि मैं अभी कुछ डाउट्स लेने जा रहा हूँ, किसको समझ नहीं आया। हाँ बोलो। आपने बोला है वो तब की थ्योरी है, तब की प्रॉब्लम है और जब एटम बना इलेक्ट्रॉन वाली, यानी कि पहले जे थॉमसन आया, बाद में दुनिया में एटम आया। पहले जे थॉमसन आया, उसने दुनिया में स्वर्ग से एटम्स को लाया। पहले एटम डिस्कवर नहीं हुआ। हम डिस्कवर, ये वर्ड तुमने अभी बोला ना, ये वर्ड में और बनाने में बहुत फर्क निकला। इस दुनिया में हर चीज पहले से है और हम सिर्फ डिस्कवर कर रहे हैं। हमारे डिस्कवर करने और ना करने से प्रकृति अपना वेट कर रही है, कौन डिस्कवर करेगा। न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर नहीं किया होता तो ग्रेविटी काम नहीं कर रही थी। तो ये इसका कोई नेचर वेट नहीं कर रहा है, डिस्कवर होगा तभी मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बनूंगा, वरना ये भगवान मैं किससे बना हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ, ऐसा नहीं। अब बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। ये तब थी जब एटम डिस्कवर नहीं हुआ, हो चुका है। डेमोक्रिटस ने 4000 से पहले एटम शब्द दे दिया था और डेल्टन ने एटम के ऊपर जो कहानी लिखी थी, बाद में जे थॉमसन पता चल गया एटम भी किसी चीज से बना है। यानी वो बात फेल हो गई है जॉन डेल्टन की, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जॉन डेल्टन की पहली लाइन अब फेल हो चुकी है, अब फेल हो चुकी है। किसने फेल किया, जे थॉमसन ने फेल किया। क्या करके फेल किया, कैथोड रे पे एक्सपेरिमेंट करके फेल किया। क्या उसने बोला, उसने बोला कि एटम भी किसी चीज से बना है, और एटम किससे बना है, नेगेट्रॉन से बना है, जो बाद में बन गया इलेक्ट्रॉन। अच्छा, उसमें अगर नेगेटिव चार्ज है और ये पार्टिकल है तो उसमें कितना चार्ज है, और पार्टिकल है तो उसका मास कितना है, वो चार्ज आया कहां से। मतलब आसमान में बिजली है, बिजली में चार्ज है, तो आया कहां से, आपस में रगड़ के। बादल और हवा जब रगड़ते हैं तो चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। क्यों, क्योंकि अंदर पहले से ही क्या होते हैं, पता चलती बताना, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन में समझा नहीं क्या चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन में। रुक जाओ, तुम्हारा सवाल बाद में जवाब देंगे, रुक जाओ थोड़ा सा, रुक जाओ, सब्र करो, रिकॉर्डिंग खराब हो रही है वरना। चार्ज कितना चार्ज होता है, 1.6 माइनस में रखना, 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। ये चार्ज, कूलम चार्ज की यूनिट होती है। चार्ज लिखा है बच्चों मैंने, नहीं दिख रहा है तो बोलो। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम, जो सबसे छोटी वैल्यू होने की वजह से इसको -1 यूनिट बोल दिया जाता है, क्योंकि इससे छोटा कोई नहीं है ना, इसीलिए इसको 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो कभी-कभी कहते हैं इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, बोलते हैं -1, जबकि 1 यूनिट बोलना चाहिए, -1 यूनिट। नहीं, एक्चुअल चार्ज कितना होता है, तो वो रहा भैया 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। लेकिन इसका मास, इसका जो मास है वो 0 मान लेते हैं यूनिट के मामले में, क्योंकि हमें पता है ना एटम का मास AMU होता है, तो इसके मास को 0 AMU
यू कहते हैं, लेकिन जीरो भी नहीं होता, 0.0001 है, उसको जीरो बोल दो, ठीक है ना। तो AMU माना था, इसका मतलब कोई मास कंसीडर नहीं किया जाता। हाँ, जिसको एक्चुअल मास देखा जाए तो 9.1, सुन रहे हो, 9.1 into 10 raised to power minus 31 into 10 raised to power minus 31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल चार्ज और मास है। बच्चों, ये है इलेक्ट्रॉन के कुछ वैल्यूज। थोड़ा सा फिर विराम लग गया। अब तो रिफ्लेक्शन बन रही है यार, बच्चों रिफ्लेक्शन आ रही है, मैं कैसे इन बच्चों को कुछ लगा के और ऐसे पेंटिंग करना इसमें पेंटिंग आती है तो मेरे पास लाइट है, अंदर की लाइटें चला देते हैं, पता क्या होगा, बाहर की लाइटें बंद करते हैं। बच्चों नजर आ रहा है आप लोगों को, वरना मैं दूसरी साइड लिखूंगा। ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, यहाँ पर एक डाउट एक कॉमन इंसान के दिमाग में आना चाहिए। मैं देख रहा हूँ उस कॉमन इंसान के दिमाग में डाउट क्यों नहीं आ रहा है, बताओ भाई क्या होना चाहिए डाउट? डाउट ये है सर प्रोटॉन के लिए नहीं होता कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर साइंटिस्ट नहीं, मैंने कॉमन इंसान की बात कही थी। मैंने कहा कि कॉमन इंसान के दिमाग में आइडिया ये होना चाहिए डाउट कि इलेक्ट्रॉन की वजह से एटम में माइनस चार्ज अगर है तो एटम न्यूट्रल क्यों है, वो फिर एटम को रिपेल क्यों नहीं करता है अगर नेगेटिव चार्ज सब में है तो? इसका जवाब है कि जरूर अंदर कोई ऐसा चार्ज होना चाहिए जो उस माइनस को न्यूट्रलाइज करे। तो माइनस को न्यूट्रल कौन कर सकता है? प्लस। माइनस को न्यूट्रल कौन कर सकता है? प्लस। तो इसका मतलब बिल्कुल सही जवाब अक्षय, यानी कि माइनस को न्यूट्रल कर सकता है प्लस। तो इसका मतलब अब अगला सफर एक प्लस की खोज के लिए। क्या अब तक की कहानी आपको समझ आई भाई मेरे बच्चों? नहीं आई? ठीक है, गुड। और किसी को नहीं आई? ठीक है, तो यानी कि तुम्हें ये समझ नहीं आया कि कैथोड रे से सर्कुलर घुमा, कैथोड रे प्लस की ओर मुड़ा। ट्यूब के अंदर क्या? इस ट्यूब के अंदर गैस पता नहीं क्या, ठीक है। तो कैथोड रे सुनिए कि इसी डायरेक्शन में जाएगी, कैथोड रे मतलब क्या होता है? नेगेटिव। इतना डायरेक्शन होगा कि फिर तो क्या इनके अंदर भी चार्ज है, इसके अंदर भी तो ये भी तो पार्टिकल है, ये इसमें भी तो एटम होगा, तो ये डायरेक्शन नहीं कर रहा है। तो अगर हम बैटरी तो लगाओ प्लस माइनस 10,000 सर मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज में एटम होता है, ठीक है, हमारे अंदर एटम है, इसके अंदर ये भी तो एटम। मैं पॉज करता हूँ वरना बैटरी